हेलो गाइस, वेलकम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमने अपने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। जो हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़े थे सेम चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा और ऐड करना है, थोड़े फॉर्मूले एक्स्ट्रा बढ़ गए हैं। बस वही करके हमको 10th में भी वो चीज़ दिया है। और एक चीज़ है कि ये जो लेसन है ना, ये सिर्फ आपके 10th के लिए काम नहीं। तो अगर आप साइंस लेके फर्दर स्टडीज कर रहे हैं तो आपको ये आगे भी बहुत काम करेगा। तो ये फॉर्मूलाज और ये जो सम सॉल्व करने की जो टेक्निक है वो आप एक बार समझ लेंगे तो फिर आपको जो ट्रिग्नोमेट्री है वो बहुत इजी जाएगा। ये लेसन बहुत इजी भी है, बहुत हार्ड भी है। जिसको फार्मूला समझ गया, जिसको टेक्निक समझ गया कि फार्मूलाज को यूज कैसे करना है, उसके लिए बहुत इजी है। और जिसने फार्मूलाज पे ध्यान नहीं दिया है उसके लिए बहुत हार्ड है। तो पहले फार्मूलाज देख लेते हैं हम लोग, इसके फार्मूलाज क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसके अंदर आता क्या क्या है इसके। तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 टर्म्स है: साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये 6 चीजें। और एक चीज याद रखना, साइन का रेसिप्रोकल है, साइन का रेसिप्रोकल है कोसेक, कॉस का रेसिप्रोकल है सेक और टेन का है कॉट। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, 1 में। जैसे अगर मैं लिखना चाहूं तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा हो सकता है। मतलब जो कोसेक का वैल्यू होगा, अगर मैं उसी से साइन का वैल्यू निकालना चाहूं तो 1 में उस वैल्यू को लिख दूंगा तो वो हो जाएगा साइन का वैल्यू। तो इसी तरह मैं कोसेक के लिए भी लिख सकता हूं, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा, ये भी लिख सकता हूं मैं। इसी तरह अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा और सेक थीटा इज इक्वल टू 1 कॉस थीटा, ये भी बन सकता है। टेन के लिए बनाना चाहूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा। तो ये फॉर्मूलाज है, ये बेसिक्स है। आगे और बहुत सारे, ठीक है। एक टेबल आपको याद रखना है। टेबल से पहले हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेट्स पे इनके वैल्यू कैसे होते हैं। ये हमारा जो कोऑर्डिनेट है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट होगा और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। तो यहाँ हम अगर वैल्यूज की बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल सारे जो भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ये सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होंगे, कोई भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर मैं 0 से 90 डिग्री का बात करूं, 0 से 90 डिग्री का बात करूं तो 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे, सारे वैल्यूज पॉजिटिव आएंगे। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री, तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा और कोसेक थीटा, ये दो वैल्यू पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। अगर मैं एक फॉर्मल बात कर लूं कि साइन का वैल्यू 120 कितना होगा, तो जो भी वैल्यू होगा ना वो पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कि कॉट का 120 कितना होगा, तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक ये दो ही पॉजिटिव होके बाकी सब नेगेटिव होते हैं। उसी तरह मैं थर्ड की बात करूंगा तो यहाँ पे टेन और कॉट ये दो चीजें पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और लास्ट की बात करूंगा तो यहाँ पे कॉस और सेक ये दो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो कोऑर्डिनेट में बात करूं ये 4 क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, मतलब अगर मैं 0 से 90 डिग्री के बीच का कोई भी एंगल का वैल्यू निकालूं इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, तो उसका वैल्यू पॉजिटिव रहेगा। बाकी 3 आप देख रहे हो, 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, यहाँ 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव, 2 पॉजिटिव बाकी 4 नेगेटिव होंगे। इसके बाद आगे और बढ़ेंगे, इसके आगे और बढ़ेंगे तो और एक चीज है जो हमने देखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल है मेरा, ये मेरा ट्रायंगल है, ये, और यहां मेरा थीटा है। ये चीज हमने 9th स्टैंडर्ड में सॉल्व किया हुआ है। यहां पे मेरा थीटा है। अगर मेरे को यहां पे इन क्वाड्रेटिक फंक्शंस का, सॉरी क्वाड्रेटिक फंक्शंस ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालने बोले तो कैसे निकालूंगा? दो चीजें मेरे को समझना पड़ेगा। ये जो 90 डिग्री है इसके सामने जो ये साइड है ना, ये मेरा होगा हाइपोटेनियस, ये मेरा होगा हाइपोटेनियस। और जो मेरा एंगल है उसके सामने जो साइड होगा ये ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट में तो ऑपोजिट होगा। इन दोनों को छोड़ के बाकी का जो बच गया है वो मेरा एडजेसेंट होगा।
तो कोई भी ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, उस ट्रायंगल में एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज और ऑपोजिट, ये तीन चीज आपको निकालने आना चाहिए। कैसे निकालेंगे? 90 के सामने जो दिख रहा है उसको हाइपोटेन्यूज ले लो, बाकी के जो दो बचे ये इंटरचेंजेबल है। इंटरचेंजेबल कैसे? देखो, अगर मेरा थीटा यहाँ ना होता, यहाँ होता तो क्या होता? ये मेरा ऑपोजिट होता और ये मेरा एडजेसेंट होता। अगर यहाँ है तो इसके सामने ये मेरा ऑपोजिट है और ये मेरा एडजेसेंट है। ये आपको समझना है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं वैल्यूज निकालना चाहूँ, अगर मेरे को बोल दिया चलो भाई साइन थीटा निकाल दो, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है? साइन थीटा का फॉर्मूला है ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहां से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो ऑपोजिट ए बी, हाइपोटेन्यूज ए सी, है ना। अगर मैं इसका उल्टा कोसेक निकालना चाहूँ, कोसेक थीटा, तो अपन ने देखा था कि कोसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा होता है मतलब इसका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट, उल्टा हो गया, है ना। और आगे बात करना चाहूँ मैं साइन कोसेक के बाद, अगर मैं कॉस की बात करूँ, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपको सारा दिख रहा है, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट, ये तीन चीज में ही वो घूम रहा है सारा फॉर्मूला। अगर मैं इसी तरह सेक थीटा की बात कर लूं, तो अपन ने देखा था कि सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का उल्टा है तो हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और आगे बढ़ूंगा जब, तो आगे मैं बढ़ूंगा tan के पे, तो tan का फॉर्मूला होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और इसी तरह कॉट का फॉर्मूला होता है उसका उल्टा, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। ये कुछ फॉर्मूलाज है जो आपको डायग्राम वाला जब आप सॉल्व करोगे तो उसमें आपके काम आएगा, ठीक है। और आगे बढ़ते इससे और आगे बढ़ते हैं, तो और आगे में कुछ बेसिक से फॉर्मूलाज है वो देख लेते हैं। वो क्या है? तो पहला फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मतलब ये क्या बोल रहा है कि अगर आपने थीटा का एक वैल्यू ले लिया, समझ लो 45 डिग्री, तो जब आप उस 45 डिग्री को इन दोनों में डालोगे, एक बार डाल के सॉल्व कर लेते हैं कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और प्लस cos स्क्वायर 45 भी होता है 1/√2 का स्क्वायर 1/2, तो जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। यही चीज ये बता रहा है कि साइन का कोई भी वैल्यू ले लो और वही वैल्यू cos का ले लो और दोनों को स्क्वायर करके जब आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 1। ये इसको हम दो टाइम्स में सॉल्व कर सकते हैं, दो कंडीशंस में। पहला, अगर मेरे को साइन दिया हुआ है, अगर साइन का वैल्यू दिया हुआ है और बोला है कि cos निकालो, तब कैसे आप यूज करोगे फॉर्मूला को? वो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे को cos दिया हुआ और बोला है कि sin निकालो, तो क्या करोगे? तो निकालोगे sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। सेम फॉर्मूला को हम दो कंडीशंस में ऐसे यूज कर सकते हैं। अगर मेरे को sin दिया है, cos निकालना है तो ये फॉर्मूला, अगर मेरे को cos दिया है, sin निकालना है तो ये फॉर्मूला। इसी तरह आगे जब जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अगर मेरे को tan दिया हुआ है, sec फाइंड करना है तो ये फॉर्मूला। अगर मेरे को sec दिया है और बोला कि tan फाइंड करो, तब क्या करोगे? तब करोगे ऐसे sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। ये भी याद रख लेना, है ना। यही फॉर्मूला है, उसको ऐसे अपन लिख सकते हैं। और आगे जाएंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मेरे को कॉट दिया हुआ है और बोला है कि कोसेक फाइंड करो। अगर मेरे को कोसेक दिया है तो क्या करोगे? तो आप करोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला हो जाएगा। ये और थोड़े से दो फॉर्मूला और है। अगर मेरे को साइन और कॉस का वैल्यू दिया है, अगर मेरे को साइन का और कॉस का वैल्यू दिया है और बोला है कि चलो भाई tan फाइंड करो, तो कैसे उसको करोगे? तो साइन थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये याद रखना, मतलब साइन का वैल्यू और cos का वैल्यू दोनों को मैं अपॉन में लिख के डिवाइड करूंगा तो मेरे को tan का वैल्यू मिलेगा। और इसको जब मैं उल्टा कर दूंगा, cos थीटा, अपन ने देखा था tan का उल्टा होता है cot, tan का उल्टा होता है cot, तो इसी को, ये वैल्यू को ही मैं जब उल्टा कर दूंगा तो ये हो जाएगा cot थीटा। तो आपके टेस्ट स्टैंडर्ड के लिए ये इतने फॉर्मूलाज। ये अभी एक चीज और रह गया, वो है टेबल, वो भी हम करेंगे। अब वो टेबल देख लेते हैं। टेबल में वो वैल्यूज है अपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा,
सेक थीटा और कोसेक थीटा। अपने एंगल्स क्या क्या है? एंगल से मिले 0, 30, 45, 60, 90। साइन का 0 0 होता है, साइन का 30 होता है 1/2, साइन का 45 होता है 1/√2, साइन का 60 होता है √3/2 और साइन 91। अगर मेरे को ये चीज पता है ना तो मैं ये पूरा टेबल कंटिन्यू अपने आप कंप्लीट कर सकता हूँ। याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान दो, जब आप ये चीज याद करना है बस, जब आप कॉस लिखने जाएंगे तो इसी चीज को उल्टा लिखते जाओ। उस साइड वाला यहाँ पे 1, यहाँ पे √3/2, यहाँ पे 1/√2, यहाँ पे 1/2 और 0। सेम चीज यहाँ जब आओगे आप 10 में तो आपको डिवाइड 60 नहीं दिख रहा है। 10 में आओगे तो आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे तो 0/1, 0 मतलब 10 0 0 हो गया। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2/√3, 2 2 कट 1/√3, है ना। यहाँ पे √2 कट जाएगा, 1 बचेगा। यहाँ पे 2 और 2 कट जाएगा, √3 बचेगा। यहाँ ध्यान दो 1 डिवाइड बाय 0। अगर कोई भी नंबर डिवाइड बाय 0 है तो उसका कोई आंसर नहीं हो सकता, उसका कोई भी आंसर नहीं हो सकता, इसीलिए वो नॉट डिफाइंड है। क्योंकि अगर मेरे को 0 के टेबल में समझो 1 लाना है तो 0 को मैं 100 से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आएगा, 1000 से भी मल्टीप्लाई करूं तो भी 0 आएगा। तो उसका कोई एक डिफाइंड आंसर नहीं है, इसलिए यहाँ पे नॉट डिफाइंड आंसर। कॉट थीटा इसी का उल्टा है, tan थीटा का ही तो उल्टा कॉट थीटा है। तो कॉट थीटा हमने देखा था 1/tan थीटा, तो 1/0 देखो नॉट डिफाइंड का एक फंडा आपको मैं बता देता हूं, अल्टरनेट जाएगा यहाँ यहाँ और यहाँ, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड है। 1/√3 का उल्टा √3, 1/1 1 ही होता है, इसका हो जाएगा 1/√3 और नॉट डिफाइंड का क्या होगा? नॉट डिफाइंड सॉरी cos बाय sin था 0/1 0। ओके, सेक पे आते हैं, सेक ए cos का उल्टा, सेक ए cos का उल्टा तो 1 का उल्टा 1 ही होता है। यहाँ पे √3/2 का उल्टा 2/√3 है ना, 1/√2 का √2, 1/2 का 2 और 0 का नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो होगा 1/0, 1/0 नॉट डिफाइंड। कोसेक की बात करेंगे तो यहाँ 0 है तो नॉट डिफाइंड, मैंने बताया था देखो अल्टरनेट 1 2 3 4 4 नॉट डिफाइंड है। यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। ये हमारा टेबल है, ये टेबल हमको यूज करना है सम सॉल्व करते टाइम, ठीक है। थैंक यू।